नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के गर्भपात के अधिकार की। एक तरफ अमेरिका है जिसने महिलाओं से गर्भपात का अधिकार छीन लिया है, तो दूसरी तरफ है भारत, जहां मार्च 2021 में गर्भपात कानून बदला गया, जिसके तहत महिलाएं 20 हफ्ते तक सामान्य मामलों में गर्भपात करा सकती हैं। वहीं रेप और यौन हिंसा के मामलों में पीड़ित महिला को 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का हक दिया गया है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं को अमेरिका में ज्यादा अधिकार मिले हैं या भारत में। क्या भारत में महिला अधिकारों के लिए अब सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं, और क्या अमेरिका अब अपनी महिला आबादी के अधिकारों पर अंकुश लगाने लगा है। आज हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में जुड़ेंगे दो लीगल एक्सपर्ट जो महिला अधिकारों के लिए लंबे समय से इस सेक्टर में काम कर रही हैं। रूपा सोनी है, लीगल एक्सपर्ट हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के मामलों को बारीकी से हैंडल करती रही हैं। वहीं हमारे साथ है भावना दत्ता, जिनका बीते 24 साल से कानूनी एक्सपर्ट के रूप में विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ जुड़े रहने का उनका अनुभव है। वर्तमान में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में सीनियर पैनल काउंसिल भी हैं। स्ट्रेट टॉक में दोनों मेहमानों का स्वागत है और हमारे आज के मेहमानों के साथ बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो क्या सोचते हैं महिलाओं के गर्भपात के अधिकारों के बारे में। क्या महिला के गर्भपात के अधिकार पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आज के सवाल उठाते हैं कि ये क्या सवाल हैं महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए। और गर्भपात का अधिकार महिला को मिलना चाहिए या सरकार को मिलना चाहिए, ये पहला सवाल अमेरिका में जब से गर्भपात का अधिकार छीन लिया गया है उसके बाद से ये पहला सवाल बनता है कि क्या अमेरिका के मुकाबले भारत में महिला अधिकारों की स्थिति बेहतर हो रही है। उस अजन्मे बच्चे का क्या भविष्य होगा जो कानून की मजबूरी में दुनिया में लाया जाएगा, और क्या गर्भपात की अवैध घटनाएं इसके बाद बढ़ जाएंगी। क्या गर्भपात का राजनीतिकरण महिलाओं के अधिकार को छीन रहा है, और क्या भारत में गर्भपात का फैसला महिला के परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं। तो स्ट्रेट टॉक में ये सवाल हैं जिन पर हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो लीगल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, रूपा सोनी और भावना दत्ता। रूपा जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अमेरिका में 50 सालों का जो एक इतिहास रहा है महिला की आज़ादी का, जिससे कहते हैं कि अमेरिका जैसा जो सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आता है, वहाँ महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली है। जब अमेरिका में इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अबॉर्शन का जो है राइट है वो छीन लिया जाता है, जबकि ये कहती हैं औरतें कि बॉडी हमारी है तो अधिकार भी हमारा होना चाहिए, क्या कहेंगी लीगल एक्सपर्ट होने के नाते। भावना जी, आप बिल्कुल बोला, आप ही बोला कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो कि हमेशा एक बैटन रहता है उसके हाथ में ह्यूमन राइट्स को लेके अब तक। और जब से 24 जून के बाद अमेरिका ने ये डिसीजन दिया है अबॉर्शन पे बैन लगाने का, जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज अब तक अबॉर्शन पे बैन लगा चुकी हैं, उसमें पोलैंड है एंड साल्वाडोर एंड निकारागुआ, एंड द चौथी कंट्री अगर अमेरिका है जिसने बैन किया है। और अगर सिर्फ इतनी 196 कंट्री में से सिर्फ 4 कंट्रीज अबॉर्शन को बैन करती हैं, तो आप खुद से इमेजिन लगाइए कि अबॉर्शन कितना वैलिड चीज है या इनवैलिड चीज है। और जब इसको बैन करना है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है फीमेल्स के, जेंडर इन इक्वेलिटी है ये जी, और वुमेन की ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। जी जी रूपा, आप उसके बाद जी आप बात पूरी कीजिए रूपा। हाँ, इसके बाद ये जो है जब भी कहीं सी चीज पे बैन होता है, अगर आपको मालूम हो, अगर कुछ भी हम ले, प्रोस्टिट्यूशन ले, लिकर ले, जब भी कोई बैन होता है तो हमेशा उसकी जो है अंडरग्राउंड मार्केट हमेशा इंक्रीज होती है। तो एक और बैन बड़े किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, किसी की प्राइवेसी राइट्स को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है हमेशा, और वो भी एक डेवलप नेशन अगर ऐसा स्टेप ले रहा है तो वो बाकी वर्ल्ड के सामने क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, क्या ह्यूमन राइट्स हैं फीमेल्स के इस दुनिया में आगे के आने के दौर में, वो हम सबको सोचना पड़ेगा।
जी भावना, अगर आप हमें सुन रही हैं तो जैसा रूपा जी ने बताया कि ये प्राइवेसी राइट जो मिला था महिलाओं को, इससे अलग बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, जिस तरह के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलग करने की कोशिश की है। भावना, आपसे जवाब चाहूंगी मैं, अगर मैं आपको सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। फर्स्टली मैं आपको नेहा जी बताऊं कि अमेरिका ने 1973 में ये राइट दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, राइट टू अबॉर्शन। आफ्टर दैट इंडिया में इट टुक सो मच ऑफ टाइम बिकॉज इंडिया में हमारा बहुत कुछ रिलेटेड होता है रिलीजन से, फेथ से। अबॉर्शन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ राइट थिंग टू बी डन। जी। It was a long journey after the amendment took place in 2021, where this has been discussed. Although MTP rights हमें थे, but with the restrictions. जी। अभी भी restrictions है, but still, this is the first time that this fact has been realized के constitutional right Article 21 के under, a female has the right of to protect her body, privacy. And after that amendment, now the situation is that firstly it was 20 weeks, now it is 24 weeks तक abortion हो सकता है, and in the exceptional cases like जहाँ rape victims हैं, but obvious है कि rape victims में जो होता है कि mental health also gets affected. जी। Unwanted child is allowed to be taken, उनको लाया जाए। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मटेरियलाइज नहीं होते। श्रीवास्तवा, सुचित्रा श्रीवास्तवा का लेटेस्ट केस था। she said कि if someone promised, उसने शादी नहीं की, उसके बाद वो बच्चा हो जाता है, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करेगा। तो now the courts are very liberal and taking going beyond this about the rights of women in India also. But surprisingly America में they have taken overturned their own judgment in 73 जो पास की थी, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया था, राइट टू अबॉर्शन। जी। भावना, लेकिन ये बात कहाँ तक जायज ठहराई जा सकती है कि जो निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का राइट जो है महिला को, वो छीन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक गर्भपात का अधिकार और निजता का अधिकार, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, जबकि जो निजता का अधिकार है इससे अलग रखना चाहिए। इससे आप कितनी सहमत है? देखिए मैम, अगर हम एनालाइज करें कि सिचुएशन केस टू केस डिफर करती है। कोई भी राइट क्या होता था कि पहले क्यों इन राइट्स को इनको लॉ में कन्वर्ट करना पड़ा। सबसे जो प्रॉब्लम था वो फीमेल फिटिसाइड जो था, उसका जीनोसाइड का दिक्कत था। इस अबॉर्शन राइट को मिसयूज किया जा रहा था। करें जी, आप यूएस की बात कर रहे हैं या फिर इंडिया की बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रही हूँ। और इवन यूएस में तो आप अगर एक राइट को करते हैं तो वहां की एक्चुअली द फैक्चुअल पोजीशन इज कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करती ही जा रही है। बिल्कुल आप सारे सोशल सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, अगर आप दो कंट्रीज की कंपेयर करेंगी, एक इंडिया का ग्राफ है जो पॉपुलेशन में कहीं भी हद तक जाता जा रहा है जी, और एग्जैक्टली दैट इज रिवर्स इन यूएसए। दिस इज द बेसिक रीजन दैट नाउ दे हैव जस्ट restricted the right of abortion. भावना जी, एक बहुत ही सीरियस बात आपने कही है कि पॉपुलेशन इसकी एक वजह हो सकती है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लूंगी और रूपा जी से इसका जवाब चाहूंगी कि उनका क्या कहना है इस मामले में। एक स्ट्रेट टॉक में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज बात कर रहे हैं गर्भपात के अधिकार की कि भारत में स्थिति बेहतर है या फिर अमेरिका में। हमारे साथ दो लीगल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, रूपा सोनी है, भावना दत्ता हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रूपा जी, मैंने ये बात कही थी कि जिस तरह से भावना जी ने कहा कि जनसंख्या एक कंसर्न हो सकता है यूएस पॉलिटिशियन का, जिसकी वजह से जिसके सेंटर में ये गर्भपात का जो अधिकार है महिलाओं का वो छीना गया है। आपका क्या कहना है कि क्या महिलाओं का इतना बड़ा दायित्व है पॉपुलेशन में कि उनका जो निजता का अधिकार है, जो पर्सनल राइट होना चाहिए अबॉर्शन का, वो इस तरह से छीन लेना चाहिए? Yeah, it should not be like that. The reason being it's more than a population, it's a politicized also. As you are aware, वहाँ पे Democrats हैं and the Republicans हैं. Democrats are in the favor of legalizing the abortion in all and the most cases, whereas the Republicans are against it. जी.
तो हर एक कंट्री में जैसे वोट बैंक का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वोट बैंक is a major role in every country. जी So if the people there, those who are evangelists and those who follows the religion, if they are in the favor of banning the abortion in the country, so the country which is the ruling party which is going on, they have to favor it. So in a way, I can say it's a politicized also. The decision is politicized. इज इट राइट रूपा जी, इज इट राइट कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह, आपको एक रिप्रोडक्शन मशीन की तरह अगर जो है पॉलिटिशियन देख रहे हैं और पॉलिटिशियन इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो उनका वोटर है वो भी इस तरह से सोच रहा है, इज इट राइट? It's not right. It's against the human rights of the female. It's against her privacy right. And no one has the right over her body where she cannot take decisions on her own. No one has the right over her body. It's against the International Human Rights Forum also. जी भावना जी, आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है कि इतना विकसित देश अमेरिका और मानव अधिकारों के लिए हर दूसरे देश को हर दूसरे दिन वो टोकता रहता है, उनके खिलाफ जो है सैंक्शंस निकालता रहता है कि वहाँ पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है। हम जैसा कि रूपा जी ने पहले ही बताया कि हम मानवाधिकारों के एक प्रमुख वो हैं, बैटन होल्डर हैं और ऐसे में आपको मानवाधिकारों का पालन करना चाहिए। यूएस में जब महिला अधिकारों की बात आती है और इस तरह से इसे राजनीति का रंग दिया जाता है, महिला गर्भपात को एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन के लिए औरतों का इस तरह से जो अधिकार है छीना जाना चाहिए? ऐसा हर कंट्री में होता है कि आपका कुछ अगर पावर्स अनफेटेड हो जाती हैं तो कई बार उसको कर्टेल करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप इतनी लिबर्टी दे देंगे, इंडिया में तो इट्स इनएविटेबल, अगर अबॉर्शन कराना है तो सिर्फ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो मदर है उसके ओनली डिपेंडेंट नहीं होता ये फैसला जी। बट सिविलाइज्ड कंट्री जो यूएसए है वहां पे तो इतनी अनफेटेड पावर्स दी गई हैं। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस टू curtail that. People are not opting to have more of children. They are not into the institution of marriages also. Although it is wrong, curtail किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है मानवाधिकार, लेकिन इसके कुछ बेसिक रीजंस तो उनके रहे होंगे। हम सिर्फ पॉलिटिकल रीजन कहें तो इसमें हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी द ओनली रीजन, राइट? There must be some other, क्योंकि कभी भी रिफॉर्म्स आते हैं और वो हमेशा ही प्रोटेस्ट होता है जी। किसी भी रिफॉर्म को लाने में हर जगह वक्त लगता है जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया में भी तो रिफॉर्म्स आते हुए कितना प्रोटेस्ट होता है पर्टेनिंग टू एनी ऑफ द रिफॉर्म्स जी। लेकिन क्योंकि वहाँ जो विरोध कर रही महिला, और जैसा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा है कि ये देश के लिए एक दुखद दिन है, महिला का जो एक अधिकार है उसके लिए दुखद दिन है, और महिलाएं भी जो है अब ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो जब एक समुदाय, एक आधी आबादी ये कह रही है कि हम इसके अगेंस्ट हैं और उसको इग्नोर करके इस तरह के लॉ को लाया जाना, ये लॉ के लिए भी कितना सही है, जब क्योंकि लॉ जो होता है वो समाज के लिए ही बनाया जाता है। देखिए, लॉ का मतलब है टू स्ट्राइक अ बैलेंस जी बिटवीन द ड्यूटीज एंड द राइट्स ऑफ अ सिटीजन। इट कांट बी वन वे। अगर आप सिर्फ राइट्स की बात करेंगे तो भी वो एक जगह खत्म नहीं होती। फर्स्ट थिंग आई विश टू पॉइंट आउट कि वहां पे जो किया है उन्होंने, जो रिफॉर्म ये वाला लाया कि उन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग अवे द राइट ऑफ द वुमेन फॉर दिस। तो इसमें उनकी कंडीशनल, जैसे कि इंडिया में लॉ है, अबॉर्शन अलाउड है इन पर्टिकुलर केसेस। फर्स्टली कंडीशंस के साथ अगर इसको लाया जाता तो दैट वुड हैव बीन इन द बेटरमेंट फॉर द वुमेन एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। जैसे कि रेप विक्टिम्स हो गए, उसमें कंसीडर किया जा सकता है। एबनॉर्मल फीटस हो गया, उसमें कंसीडर किया जा सकता है। जहां पे सच में कहते हैं ना कि आपके मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आई थिंक आई कैन मेक माई थिंग्स क्लियर टू यू। जहां पे सच में आप यू कैन फोरसी कि हाँ, यहाँ पे लेडी के साथ गलत हो रहा है, वहां पे तो ठीक है। व्हेन द लेडी इज हेल्दी,
she can procure the child. Just time and again going for the abortion for no reason at all. It is not also healthy for the society also. So conditional abortion is always better than taking away the right. तो आपका ये कहना है कि यूएस में जो औरतें हैं उनका माइंडसेट बदले जाने की जरूरत है और इसीलिए इस कानून का आना शायद इसका बैकड्रॉप में रहा होगा. माइंडसेट इज अ मस्ट. एकदम से आप बहुत किसी को फ्रीडम देते हो और एकदम से उसे कर्टेल करते हैं तो ये रिएक्शन होना बट ऑब्वियस था. रूपा जी, आपका क्या कहना है कि यूएस में 50 साल पहले ये परमिशन मिली है, ये राइट मिला, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी राइट था, और अब 50 साल के बाद जब दुनिया और मूव फॉरवर्ड होती है तो क्या ऐसा है कि ये दोबारा यूएस जो है 50 साल के पीछे चला गया है? लेकिन जब भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत में अभी हाल ही में कानून में बदलाव किया गया और जो अबॉर्शन का राइट है वो बढ़ाकर 20 हफ्तों का तो किया गया, 24 हफ्तों का भी किया गया स्पेशल केसेस में. तो इंडिया में काफ़ी सुधार आ रहे हैं, सकारात्मक चेंजेस हैं, या फिर इंडिया को पॉपुलेशन की कोई क्राइसिस नहीं है इसलिए बेयर कर पा रहे हैं? हाँ, देखिए, आपने जैसा अभी बोला कि यूएस ने 50 साल पीछे हो गया है, तो मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ. जब भी कहीं पे ह्यूमन राइट्स का हनन होता है तो वो पीछे ही जाता है. अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स की बात करें तो यूएस में जो भी हुआ है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. और अगर हम इंडिया में देखें तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसके लूप होल्स भी सामने आ जाते हैं. तो वो ब्लैक मार्केट में या अंडरग्राउंड मार्केट में वो ज्यादा चलती हैं चीजें. अगर हम इसमें सरोगेसी को लाएं, लिकर बैन को लाएं, प्रोस्टिट्यूशन को लाएं, लॉज है इन प्लेस. आपको क्या लगता है यूएस में अबॉर्शन बैन होने के बाद क्या अबॉर्शन होने बंद हो जाएंगे वहां पे? नहीं, बंद नहीं होंगे अबॉर्शन. वो अंडरग्राउंड मार्केट में होंगे, इलीगल तरीके से होंगे, जहाँ पे फीमेल की हेल्थ और उसकी प्रायोरिटीज मोर कॉम्प्रोमाइज होंगी. जी, एक बड़ा कंसर्न होगी. डिफिकल्टीज उनके लिए होंगी जो इकोनॉमिकली वीक है फीमेल्स, जो ब्लैक फीमेल्स है वहां पे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता ज्यादा ट्रैवल करने के लिए बाहर की जगहों पे जो कि दूर है वहां से. एंड इमिग्रेंट्स के लिए डिफिकल्टी होगी उन चीजों की. हाँ, लॉ इन प्लेस रहेगा, बैन कर दिया है लॉ ने उसको, अबॉर्शन को, पर ऐसा नहीं हो सकता कि अबॉर्शन होना बंद हो जाए. अगर हम इंडिया का अभी सिनेरियो इसमें ले, इंडिया में जब अबॉर्शन है, एमपीटी है हमारे पास, 1972 में लीगलाइज हो गया था अबॉर्शन, पर कितनी फीमेल्स अवेयर है इंडिया में जब उनका अबॉर्शन होता है या उनकी कंसेंट से होता है अबॉर्शन? उनकी कंसेंट से हुआ है अबॉर्शन कभी? या इंडियन फीमेल्स को अपने राइट के बारे में अवेयरनेस है? क्योंकि हमारी 60% पॉपुलेशन रूरल है, ओनली 40% पॉपुलेशन इन इंडिया इज अर्बनाइज्ड, वेयर फीमेल्स आर लिटिल अवेयर. बट अगर उसमें हम अवेयरनेस की बात करें तो अब भी जो हम बोलते हैं, जो हमारा 70% यूथ है वो सेक्सुअली एक्टिव है. जी. अगर 70% यूथ सेक्सुअली एक्टिव है और अगर वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है और अबॉर्शन होते हैं उसमें, जी, तो लॉ कहाँ पर है और हम किस तरफ जा रहे हैं यूएस में और इंडिया में? We need to think about it. It's a high time, I think. जी रूपा, इट्स अ हाई टाइम रियली, क्योंकि जो अभी अमेंडमेंट्स आए हैं इंडिया के भीतर, जो कानून में अमेंडमेंट किया गया, उसमें एक जहाँ तक मैंने पढ़ा कि अनमैरिड जो स्टेटस है उसमें भी अबॉर्शन का राइट दिया गया है, कॉन्सेप्टिव जो भी होता है उसके फेल्योर के सिचुएशन में. जी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर की सिचुएशन में. तो इस चीज़ को कैसे लेते हैं? ये तो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही एक होता है, एक्सट्रीम चेंज हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कानून लाया गया इंडिया में. अब क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जितने भी हैं, अगर आप मेट्रोज में भी पूछेंगे यूथ को, दे आर हाईली अनअवेयर. If they are going for the unintended abortion, unintended pregnancy, they don't know how to save themselves. Doing sex is not a crime even now in India, right. Although there are lots of stigmas attached to the word sex, abortion and the other things, because we are socially conditioned for the particular things. जी. We are still not in a position to accept that, like,
these are human needs. We have to go ahead with this. जी रूपा जी, एक But ब्रेक the ले लेती हूँ। awareness जी very less. जी, एक Yeah. ब्रेक लेती हूँ यहाँ पर और फिर लौटूंगी। तो भावना जी से मेरा सवाल है कि अनमैरिड स्टेटस में कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर की सिचुएशन में उनका क्या कहना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टेट टॉक में फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। गर्भपात का अधिकार, भारत बनाम अमेरिका। भारत में स्थिति बेहतर है या अमेरिका में, इस बात पर चर्चा करें। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, रूपा सोनी और भावना दत्ता। भावना जी, आपका मैं राय जानना चाहूँगी कि इंडिया में जो अमेंडमेंट लाया गया अबॉर्शन से लेकर, तो उसमें एक ये भी रूल ऐड किया गया कि अनमैरिड सिचुएशन में भी महिला को अधिकार है प्रेगनेंसी से, जो कि अनविलिंग था, जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर की वजह से हो गया है, उससे निजात पाने का। इस पर आप क्या कहेंगी? भारत एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप भारत के लिए ये कह सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि नाउ सेक्स इज नॉट अ टैबू इन इंडिया आल्सो। जी, न्यू जनरेशन इज वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड देयर प्राइवेसी। जी, और अगर इस सिचुएशन में एंड मोर ओवर आप देखेंगे ट्रेंड हैज कम दैट न्यू जनरेशन इज नॉट इवन विलिंग टू हैव चिल्ड्रन एट द प्रेजेंट सिनेरियो। और अनवांटेड चाइल्ड का आना इस दुनिया में, इट इज बैड फॉर द सोसाइटी, बैड फॉर द पेरेंट्स एंड बैड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। जी। और अगर ये अलाउ किया गया है तो इस चीज से, इस अमेंडमेंट से हमारे लिए अच्छा है, गुड फॉर द यूथ। जी भावना जी, भारत के लिए यही सिचुएशन जो कि 50 साल पहले अमेरिका में थी तो वो अच्छी थी, लेकिन अब खराब हो गई, और भारत में अब ये शुरू हो रहा है अनमैरिड सिचुएशन में स्टेटस में भी ये राइट मिल गया है। तो क्या भारत भी उस ओर बढ़ेगा? क्योंकि इस तरह की आज़ादी मिलने का सबसे पहला मतलब यही होता है। जैसा आपने कहा कि लोग अब बच्चा भी नहीं चाहते, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया, स्पेशली यंगस्टर्स में, जो कि प्रेफर नहीं कर रहे हैं टू बिकम पेरेंट्स और मदर और फादर। I'm repeating one thing. Scenario of America, India are on the two divergent places. जी। आप इंडिया की कंडीशन 50 साल पहले देखेंगे तो पॉपुलेशन, अब देखेंगे तो डबल हो गई है। अब भी लीगलाइज नहीं करेंगे, अनवांटेड चिल्ड्रन विल कीप ब्रिंगिंग ऑन दिस इन इंडिया। तो व्हाट विल दैट लीड टू? अमेरिका में अगर वो 50 साल पहले राइट दिया था तो अभी भी पॉपुलेशन का हाल है कि 1.30 करोड़ यहाँ पे है। अमेरिका में भी 33 करोड़ एंड दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइनिंग अगेन। आई एम नॉट, दिस इशू इज रियली नीड्स सम लाइट, इट हैज टू बी फोकस्ड। और इंडिया में तो ये राइट देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लॉ बनता है उसका मिसयूज ज्यादा होता है। इंडिया में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है। जी। आप देखेंगे कि सेक्स डिटेक्शन शुरू हुआ था, अलाउ हुआ था, तो आपको फीमेल जीनोसाइड एमटीपी वाला लॉ जो आया था, आपको मालूम होगा, दैट स्टार्टेड ऑफ, वो लाना पड़ा। जी। इसलिए इंडियन यूथ को वैसे तो दे आर वेरी मच अवेयर कि बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, अगर फिर भी होते हैं, इट इज अ राइट स्टेप। दे हैव अ राइट टू नॉट टू ब्रिंग द अनवांटेड चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। ये जरूरी। जी। I agree कि ये वाला लॉ रिफॉर्म अच्छा है। रूपा जी, इन बातों से कहीं ये मतलब निकलता है कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है, अगर यूएस में अनबॉर्न चाइल्ड है तो उसका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट एमेनिटीज़ या फिर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उस चाइल्ड के फ्यूचर को एक हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इसीलिए इस तरह के अमेंडमेंट्स लाने जो है भारत सरकार की मजबूरी थी। आई डोंट थिंक सो। जैसे अभी हम अगर बात करें पीसीपीएनडीटी की, पीसीपीएनडीटी इज द एक्ट वेयर इन आप सेक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं व्हेन द चाइल्ड इज इन अ ग्रोइंग मोड इन योर फीटस ओनली मींस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और वो इंडिया में सिर्फ 9% वजह होती है अबॉर्शन कराने की। जी। अगर हम बोलें कि इंडिया में अबॉर्शन सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि गर्ल चाइल्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं सिर्फ 9% अबॉर्शन होते हैं सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। मीन जी, आई डोंट से लाइक इट्स अ वेरी लेस, और अगर हम देखें तो इट्स मार्जिनली लो। देयर कैन बी द अदर रीजंस आल्सो फॉर द अबॉर्शन इन इंडिया। अनसेफ सेक्स या फिर इलीगल सेक्स, इस तरह के मामलों में इस तरह के केसेस होते हैं ज्यादातर।
या दैट्स ऑल्सो ऑन अ राइजिंग मोड, जैसा कि वो बढ़ रहा है दिन पर दिन, because the youth is now they are more aware about their rights, and it's increasing day by day. जी रूपा जी, क्योंकि इंडिया में हम बहुत ही अच्छे कानून की सूरत में आ चुके हैं, लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है वो महिलाओं को ये अधिकार का जो है वहन नहीं करने देता है। ऐसे में जब लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर इस ओर भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। या फीमेल को अपने राइट्स का अवेयरनेस नहीं है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 60% पॉपुलेशन इज रूरल ओनली इन इंडिया। तो वहाँ पे फीमेल्स को अपने राइट की अवेयरनेस नहीं है। वो जब भी कोई डिसीजन लेती हैं तो जैसे जो घर का हस्बैंड है या कोई भी मेल मेंबर है उसके इन्फ्लुएंस में लिया जाता है डिसीजन, और उनका जैसे जो सोशल कंडीशनिंग, माइंड का कंडीशनिंग है वो ऐसा रहता है कि उसमें लाइक दे आर, वो ड्यूटी बाउंड है एक मेल चाइल्ड देने के लिए फैमिली को। जी। तो इन सब कंडीशंस के रहते हुए, और जैसे एबॉर्शन इज अ बर्डन वर्ड इन इंडिया, एक बर्डन है उसके एबॉर्शन के साथ लिंक, एक स्टिग्मा है। जी भावना जी, आपका क्या कहना है कि जो भारत है यहाँ पर लॉ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाए गए हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है, उससे काफ़ी जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, लॉ मेकिंग इंडिया की बहुत अच्छी है, बट प्रोपगेशन ऑफ लॉ इज नॉट दैट सो गुड, अवेयरनेस इज नॉट देयर। ये तो सच बात है, क्योंकि वही वाली बात है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ अलॉट मेनी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड। एजुकेशन नहीं है, अभी भी सेक्टर में आप देखेंगे, रूरल सेक्टर में women are not that so educated, although media is there, but उसमें भी क्या है कि abortion जैसा टॉपिक hush up matter रहता है जी, because religious भी कहेंगे और so many stigma इसके साथ involved हैं जी। they relate the birth of the child with so many religious faith, sects अलग हैं, इतने सारे religion हैं, और इन सब को लेके अल्टीमेटली आप देखेंगे कि women are not aware, educated जो लड़कियां हैं आज हमारे समाज में, they can afford to execute their rights जी, they know it, they are well aware, लेकिन हाँ जो वो सेक्शन है वो पहले भी मेल डिपेंडेंट थी रूरल में, और जो अनएजुकेटेड हैं, और अभी भी वही सिनारियो है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है। क्या हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया इंडिया, बट कुछ इश्यूज में अभी भी वी हैव अ सेम सिनेरियो व्हिच वाज 50 years back, no matter whatever law becomes। एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं स्ट्रेट टॉक में और बातचीत आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भारत में स्थिति बेहतर हो रही है तो खामियां कहाँ रह गई हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम बात कर रहे हैं गर्भपात का अधिकार, भारत में स्थिति बेहतर है या फिर अमेरिका में। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स बने हुए भावना दत्ता और रूपा सोनी। भावना जी बता रहे थे कि रूरल सेक्टर में जो है वुमेन अवेयर नहीं है, ऑल्दो दे आर एडुकेटेड, लेकिन अपने राइट्स को लेकर वो एक्ट नहीं कर पाती। रूपा जी, एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की और 2022 की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि भारत में अनसेफ अबॉर्शन जो है वन ऑफ द थर्ड लीडिंग कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी का। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में बेशक हम कानून बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जो अनसेफ अबॉर्शंस है इसके तहत मौत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? या अगर आपको मालूम हो तो भारत में 10 women die due to abortion every day। every day 10 फीमेल डाई होती हैं बिकॉज ऑफ एबॉर्शन ओनली, बिकॉज इट्स अनसेफ, अनहाइजीनिक, एंड बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीजन मैं समझती हूँ, ऑल्दो एबॉर्शन लीगलाइज है हमारी कंट्री में, अंडर कंडीशनल लीगलाइज है, बट अवेयरनेस इज लेस, अवेयरनेस इज लेस एंड द स्ट्रिक्ट पॉलिसिंग, आई वांट टू यूज दिस, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग। हम जो भी लॉज बनाते हैं उसके बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता।
तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि बेशक हम जो है कानून में सुधार ला रहे हैं, लेकिन जब बात स्पेशली वुमेन हेल्थ की आती है तो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। भावना जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि भारत में स्थिति इतनी भयंकर है कि हर दिन 10 औरतों की मौत हो जाती है अनसेफ अबॉर्शन के दौरान। ऐसे में जो हमारा लॉ है इसमें और किस तरह का एडिशन किए जाने की जरूरत है, ताकि जो जिस तरह से आपने कंसर्न जताया कि स्पेशली रूरल सेक्टर में इस तरह के हादसे ज्यादा होते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा है कि मेडिकल सेंटर्स ज्यादा इंक्रीज किए जाएं। फैसिलिटीज जब तक मेडिकल ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचेगी तब तक जैसी स्थिति अभी है वैसे ही कंटिन्यू करेगी जी। सिर्फ लॉ लाने से क्या होता है कि वो एक सिर्फ ड्राफ्ट रह जाता है अनटिल अनलेस वो इम्प्लीमेंट नहीं होता जी। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अच्छी जगह जाते हैं और पढ़े लिखे हैं और उनके लिए ये वाला लॉ भी अच्छा है और कंडीशन भी अच्छी है जी। होता क्या है कि अक्सर इंडिया में जो MTP के लिए जाती हैं लेडीज, वो वैसे ही बहुत अनहेल्दी होती हैं। काफी बच्चे उन्होंने बियर किए होते हैं, 4-5 हो जाते हैं, देन दे आर अंडर फोर्स सर्कमस्टांसेस, इसलिए भी अबॉर्शन कराती हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती है 5वां 6ठा बच्चा। जब वो ये कर नहीं सकती तो पहले ही बॉडी वीक, उसके बाद वो अबॉर्शंस में जाएंगे बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव जो जरूरी है कॉन्ट्रासेप्शन, उसका भी अवेयरनेस बहुत कम है, हेल्थ सेंटर्स कम है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है, ये सब नहीं है तो अनसेफ सेक्स तो होगा ही और उसके बाद अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी होंगी। जो पढ़े लिखी सेक्टर है विमेन का, दे कैन अफोर्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स और इनमें मेडिकल MTP की ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है। लेकिन ज्यादा कहाँ हो रहा है? रूरल में, और मोर्टेलिटी रेट भी उन्हीं का ज्यादा होगा अगर आप ग्राफ देखेंगे तो। एक अच्छी मेट्रो में या अच्छे शहरों की जो लेडीज हैं, इफ दे ऑप्ट फॉर दिस, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड दे कैन गेट इट डन इजीली फ्रॉम अ बेटर क्लिनिक्स, प्राइवेट और द गवर्नमेंट वंस हॉस्पिटल्स में। बट रूरल में देखेंगे आप, इवन ये तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ एबॉर्शंस होता है, इवन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जब वो चाइल्ड बर्थ होता है तब भी बहुत ज्यादा दोनों के लिए उतना ही डेंजर इज देयर जी, फॉर मदर एज वेल एज चाइल्ड जी। रूपा जी, समय भावना जी समय बहुत कम रह गया, इसलिए मैं एक लाइन में आपसे सुनना चाहूंगी, इसके बाद मैं रूपा जी से भी जानना चाहूंगी कि भारत में अभी भी आप क्या देखती हैं कि इन सब बातों को हम जानने के बाद अमेरिका में वाकई बदलाव होगा तो सकारात्मक होगा, और भारत में जो बदलाव होगा वो कितना वक्त लग जाएगा? एक लाइन में। वक्त लगेगा लेकिन बदलेगा जरूर जी। रूपा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमेरिका का कंसर्न तो जताया ही आपने, लेकिन भारत में किस तरह से स्थिति आपको लग रहा है कि बेहतर हो सकती है, और भारत में ये जो कानून बदला है अब हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि अवेयरनेस की जरूरत है। फीमेल्स को अवेयरनेस करने का हम बहुत बार बात करते हैं, पर फीमेल्स के लिए जो ये सब करते हैं मेल्स अवेयरनेस, और जो मेन है जो पुरुष है उसको अवेयरनेस कराना चाहिए। बहुत जरूरी है कि ये फीमेल का राइट है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अवेयरनेस एंड द स्ट्रिक्ट पॉलिसिंग इज द ओनली, आई थिंक, इज द टू थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन इन इंडिया गोइंग फॉरवर्ड जी। और कहीं ना कहीं मैं आप दोनों इस बात से सहमत होंगी कि अगर आत्मनिर्भर महिला होगी तो ही अपने स्वास्थ्य का भी जो है खुद देखभाल कर सकेगी और कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी में भी अच्छा योगदान कर सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगी अपने दोनों मेहमानों का, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि अमेरिका में ये जो बदलाव आए हैं वो कितने अच्छे हैं और आने वाले भविष्य में अमेरिकी महिलाओं की स्थिति क्या होगी, साथ ही साथ भारत में जो बदलाव आए हैं उसका असर किस तरह से हो रहा है, शहरी इलाकों में क्या असर है, ग्रामीण इलाकों में क्या असर है। लेकिन एक खास कंसर्न इस बातचीत में हमने ज़रूर जाना कि महिलाओं की अभी भी मौत हो रही है अनसेफ अबॉर्शंस के जरिए, और इस तरफ सरकार को काम करने की ज़रूरत है, रूल्स को और स्ट्रिक्ट करने की और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।